कल शाम एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आई, जिससे यह साबित हो गया कि ज्ञानवापी में मस्जिद के नीचे मंदिर ही है। जी हाँ, हिंदू पक्ष के दावे पर एएसआई ने मुहर लगा दी है, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या काशी में भी अयोध्या जैसी प्राण प्रतिष्ठा होगी? क्या बाबा काशी विश्वनाथ में प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर ज्ञानवापी को लेकर है, अपडेट है। एएसआई की रिपोर्ट आई है और मंदिर ढाकर बनी थी मस्जिद, ये एएसआई की रिपोर्ट में जिक्र है इस बात का। एएसआई की रिपोर्ट में 32 जगह, जी हाँ 32 जगहों पर मंदिर के प्रमाण यानी कि सबूत मिले हैं। मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, रिपोर्ट ये कहती है। औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ दी जाए। तो देखिए एएसआई ने सर्वे किया है और सर्वे रिपोर्ट अब सामने आ गई है। सर्वे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें 32 जगहों पर ये कहा गया है कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर के प्रमाण मिले हैं, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई, रिपोर्ट ये कहती है। और देखिए ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी जो टाइमलाइन है वो भी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। और एएसआई को जो जिम्मेदारी दी गई थी सर्वे करने की, अब रिपोर्ट सामने आ गई है। और रिपोर्ट की माने तो हिंदू पक्ष काफी खुश है इस रिपोर्ट के आने से, क्योंकि इसमें 32 जगहों पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। तो ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की ये रिपोर्ट, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, उनके क्या मायने हैं, उनका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में इस पूरे केस में और बाकी चीजों पर। ये दो तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। रामलला में प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, और दूसरी तरफ अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ये जो मामला चल रहा है उसको लेकर एएसआई की रिपोर्ट अब सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई है। और इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं एएसआई को जो ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले से एक भव्य मंदिर था, और उसके सारे प्रमाण भी मिले हैं इस सर्वे के दौरान। और अब आपको यह भी बता दें कि ज्ञानवापी में मस्जिद के नीचे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। एएसआई की रिपोर्ट में क्या क्या है जिक्र है, ये आपको जल्दी से बता दें। एएसआई की रिपोर्ट में दरअसल जो बातें लिखी गई हैं उसमें ये मेंशन किया गया है कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद से पहले एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और 2 सितंबर 1669 में हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया। जी हाँ, और औरंगजेब ने कहा था मंदिर तोड़ दी जाए। मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण किया गया, ये भी बात सामने आ रही है। और मस्जिद की पश्चिमी दीवार, मंदिर का हिस्सा मस्जिद में पश्चिमी दीवार है, उसमें भी कई सारे प्रमाण मिले हैं इस बात के। जी हाँ, और कहा यह भी जा रहा है कि मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण हुआ। मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी दीवार पर कई ऐसे सबूत मिले हैं, प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर था। ये एएसआई की रिपोर्ट कहती है। मसलन यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वास्तिक, ओम, कमल, घंटी, नाग देवता के निशान मिले हैं। मस्जिद में जो खंबे हैं वहां पर 32 जगह ऐसी है जहां पर मंदिर होने के साक्ष्य मिलते हैं। तो एएसआई की रिपोर्ट में ये सारी बातें मेंशन की गई हैं, ये सारे तथ्य बताए गए हैं, प्रमाण दिखाए गए हैं। और हिंदू पक्ष भी इस बात को लगातार कहता रहा कि एएसआई की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से रखा जाए। तो अब देखिए वो बातें आ गई हैं, वो रिपोर्ट सामने रख दी गई। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये नंबर्स जो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल जो एएसआई की रिपोर्ट में तथ्य आए हैं और कितनी संख्या में क्या चीजें मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए ये सर्वे जिसकी हम बात कर रहे हैं, 92 डेज, 92 दिनों तक ये सर्वे चला। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट बड़ी है, 839 पन्नों की। और पन्नों की रिपोर्ट में जो बात किया गया, जो जिक्र किया गया, जो समय बताया गया है, वो है 1669 जब इस मंदिर को ध्वस्त किया गया। जी हाँ, और मंदिर के सबूत मिले हैं लगभग 32 जगहों पर जो एएसआई की रिपोर्ट में मेंशन है। शिलालेख भी मिले हैं, 34 शिलालेख मिले हैं। हिंदू अवतारों का जिक्र 3 बार किया गया इस रिपोर्ट में। देवी देवताओं के चिन्ह 300 बार इस रिपोर्ट में है। और साथ ही 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार है, ये भी एएसआई की रिपोर्ट कहती है। और पश्चिमी दीवार पर ही वहां पर मंदिर होने के कई साक्ष्य मिलते हैं, रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एएसआई रिपोर्ट को विस्तार से बताया। ये सारी बातें उन्होंने मीडिया के सामने रखी।
और क्या क्या उन्होंने इस दौरान कहा, क्या क्या बड़ी बातें उन्होंने कही, वो हम आपको बता रहे हैं। 5 बड़ी बातें इस पूरे निष्कर्ष से जुड़ी हुई बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि विष्णु जैन ने मीडिया से इस रिपोर्ट को साझा करते वक्त क्या कहा। सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है, रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स और प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ढांचा है उसी के ऊपर वो सारी चीजें बनाई यस, हैं। इंस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, फिर अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन ऑन द लूज स्टोन, फिर स्कल्पचर रिमेन्स इन द सेलार्स एक्सेट्रा। इट कैन बी सेड दैट, अब ये एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। तो देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी और इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष आज दिन भर इस पर चर्चा करेगा और हमारे साथ स्टूडियो में इसलिए खास मेहमान भी मौजूद है। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ कमरान मलिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी पीयूष भी आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले हम पीयूष से ही शुरुआत करेंगे और उससे पहले आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से ज्ञानवापी विवाद को लेकर के ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आ गई है और सर्वे रिपोर्ट में कौन कौन सी बड़ी बातें मेंशन की गई हैं, जिसके ग्राउंड पर आज हम अपनी चर्चा करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे। एएसआई के निष्कर्ष की 5 बड़ी बातें सबसे पहले आपको बता दें। एएसआई का क्या निष्कर्ष निकला, यानी कि रिपोर्ट में 5 बड़ी बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए, ज्ञानवापी में 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया, मोटे तौर पर यह कहा गया है। उसके बाद मौजूदा संरचना से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर वहां मौजूद था, एएसआई की रिपोर्ट यह भी कहती है। बिल्कुल। और देखिए, मंदिर के पिलर का मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया, इस रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है। हिंदू मंदिर के खंभे का थोड़ा बदलाव करके इस्तेमाल किया गया। 5वीं बड़ी बात, पत्थर पर लिखा मिला, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया, तोड़ने के लिए कहा। यह भी कहा गया कि ये भी इंस्क्रिप्शंस हैं वहां पर और इसमें यह मेंशन है। पीयूष के पास सबसे पहले हम चलते हैं। पीयूष, ये जो रिपोर्ट है जिसको सार्वजनिक करने न करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, अब ये रिपोर्ट देश के सामने है, लोगों के सामने है। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हो सकता है इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल रवि, अहम बात यह है कि इस मामले में जो कोर्ट है अब वो इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी। यानी कि केस का जो स्टेटस था, जो श्रृंगार गौरी और अंदर जो मस्जिद के पूजा करने की जो मांग थी, उस पर अब कोर्ट आगे बढ़ेगी। हालांकि इसमें हिंदू पक्ष की ओर से एक एप्लीकेशन और दाखिल की जाएगी और ये दावा किया जाएगा कि अगर ये स्पष्ट हो चुका है कि इस मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर पहले हिंदू था, तो ऐसी स्थिति में ये हिंदुओं को सौंपी जानी चाहिए। तो ये एक नया मोड़ आ सकता है जो हिंदू पक्ष की ओर से आवेदन दाखिल किया जाएगा। तब अभी इसमें निचली अदालत विचार करेगी और दोनों पक्षों में जब तर्क, दलीलें और बहस पूरी कर ली जाएगी तब वो अपना फैसला देगी। अभी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। दूसरी बात अहम यह है कि 1991 के जो सूट थे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पूजा स्थल अधिनियम में रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन नहीं है, उसको डिफाइन करना जरूरी है। ऐसे में सर्वे कराए जाने जरूरी हैं। तो यह भी स्पष्ट हो गया है कि जो पूजा स्थल अधिनियम का जो बाड़ था, यानी कि जो रोक थी, वो भी अब सीधे तौर पर खत्म हो गई है, चूंकि हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब इस मामले में निचली अदालत के पास ओपन हैंड है कि इस मामले पर एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला दे। हालांकि इसके पहले दोनों पक्षों को वो सुनेगा और उसके आधार पर आगे बढ़ेगा। जी
जी रघु। बिल्कुल, एएसआई की रिपोर्ट आ गई है पीयूष, और अब आगे कोर्ट पर निर्भर करता है कि रिपोर्ट में जो मेंशन की गई हैं बातें, उसके आधार पर आगे क्या होगा, क्या फैसला होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं, एक एक करके उनसे भी बातचीत करेंगे। राजकुमार जी, मैं चाहूंगी कि आपसे शुरुआत करूं। एएसआई की रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में लगभग 32 जगहों पर यह मेंशन किया गया है कि यहां पर मंदिर थे। इस बात के सबूत मिले हैं। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने को कहा था, यह रिपोर्ट में कहा गया है। हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस रिपोर्ट पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बतलाना चाहता हूँ, औरंगजेब इस भारत भूमि के लिए एक कलंक था, और जिसने इस प्रकार के अपने दुष्कर्म करके आज तक वह हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डालने का काम करके और यहाँ से चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक आंदोलन है जो आज पुनः हिंदू स्थापनाएं, हिंदू जो धर्म स्थान हैं वह अपनी पुनः अपने स्वरूप में आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का मंदिर निर्माण हो गया है। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना भी पाप है। वह भगवान ज्ञानेश्वर भगवान शंकर का मंदिर गौरी शंकर मंदिर है। और इसके साथ ही मैं आपको बतला दूं, आपके चैनल के माध्यम से, जो गौ आंदोलन है, जो गौ ग्रास खिलाए जा रहे हैं, और उसमें भी एमसीडी में जो केशवपुरम जोन है उसने एक बहुत सुंदर कार्य किया है, उनकी भी मैं प्रशंसा करता हूं। गौओं को किस प्रकार रास्ते में छोड़ दिया जाता है और वो गौएं जाकर के कूड़ा खाती हैं, उससे दूध भी प्रदूषित होता है। इसलिए इसके लिए जो अभियान, लेकिन वापस आते हैं विषय पर। जो रिपोर्ट आई है एएसआई की, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? रिपोर्ट्स में तो बहुत सारे तथ्य रखे गए हैं कि ये स्ट्रक्चर एक मंदिर था। जी बिल्कुल, यह मंदिर था, और आज नहीं अब 32 साल हो गए भगवान शंकर को अपने गृह में, अपने भवन में, अपने मंदिर के बाहर बैठे हुए और एक अपमानित दशा होते हुए देखते हुए। आज वह समय आ गया है और अधिक विलंब नहीं करना होगा। अतिशीघ्र भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा, उसी ज्ञानवापी जो मंदिर आप कही उसको मस्जिद कहना ही छोड़ दीजिए, ना वो मस्जिद था और ना कभी वो मस्जिद रहेगा। ठीक है, आपने जो अपना ये जवाब दिया है, इसी से सवाल शुरू करते हैं। आपने जवाब दिया है, रंगरेज साहब के पास आते हैं। रंगरेज साहब, शास्त्री जी को आपने सुना, एएसआई की रिपोर्ट भी आपके सामने है, और अब एक बहुत बड़ा मौजूद सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अब अयोध्या के बाद ज्ञानवापी की बारी है, अब यहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा? ये एक सवाल है। एएसआई की रिपोर्ट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एएसआई का सर्वे जो है वो अयोध्या वाले मसले में भी हुआ था। बाबरी मस्जिद वाले में कहा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से कि मंदिर तोड़ के जो है वहां पर मस्जिद बनाई गई। मगर जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस थे, उन्होंने जो फैसला दिया उसमें कहा गया सन 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई और कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनी, और 1992 में जो है मस्जिद का जो है उसको ढाया गया। ये गैर संवैधानिक तरीके से करा गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या मतलब रह गया देश में? जब ये बात कही गई थी और ये कहा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जब अयोध्या का केस आया था, तो ये सारी बातें होती हैं। ये बातें जो है लोगों के दिमाग में भर देना चाहते हैं, उस तरीके की 92 के जैसे दशक दोबारा से दोहराना चाहते हैं। और अगर 1669 में कोई मामला हुआ, उस समय ना तो हम थे, ना आप थे, ना ये हमारे गुरुजी और जितने भी हिंदू पक्ष के लोग बैठे हैं। मगर जो आज है, आज तो वहाँ पर मस्जिद है और कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान और हमारा कानून कहता है। तो ये जो मुद्दा है इसको हवा दी जा रही है, और भाजपा शुरू से इन मुद्दों के ऊपर हैवी रही है और वो चाहती है कैसी समाज में ध्रुवीकरण हो, किसी तरीके से पोलराइज हो। देखिए, हम वो राजनीतिक विषय है, वो राजनीतिक विषय है, लेकिन जो मामला अदालत में है और जिन मामलों पर दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष जो है साक्ष्य रख रहा है, दूसरे पक्ष को भी साक्ष्य रखने का बराबर अवसर हर समय मिलता है। देश का यही कानून है और इस मामले में भी वो अवसर है अभी भी हर पक्ष के सामने। हम लौटेंगे आपके पास, कामरान साहब के सामने ये सवाल ले जाएंगे। और देखिए, मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, स्वास्तिक, नाग देवता, कमल पुष्प, घंटी के निशान और मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। यही नहीं, एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में यह तक बताया है कि मंदिर को गिराने का आदेश कब जारी किया गया, इससे जुड़ा प्रमाण भी मिला है। During the recent survey, this stone inscription was recovered from a room in the mosque. सर्वे के दौरान ये जो वहां पे इंस्क्रिप्शन था उसी मॉस्क के रूम से मिला। However, the lines related to the construction of the mosque and its expansion have been scratched out.
जो मॉस्क बनाने की और उसकी रिपेयर की बात थी, इस इंस्क्रिप्शन से उन लोगों ने उसको मिटा दिया। दिस इज ऑल्सो ब्रॉट आउट बाय द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब मजलिस आलमगिरी, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels। और ये जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एएसआई ने रिलाई किया है। और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। तो एएसआई ने यहाँ पे जडूनाथ सरकार की फाइंडिंग को रिलाई किया मजलिस आलमगिरी की। बताया तो सर 1669 2 सितंबर 1669। इसके बाद मंदिर तोड़ने की डेट है सर ये जी। और ज्ञानवापी पर एसआई की रिपोर्ट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल भी उठा दिए हैं। एसआई की रिपोर्ट को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है, ओवैसी ने यह कहा है। और देखिए एसआई की सर्वे रिपोर्ट में और सारी बातें कही गई, लेकिन इस बीच देखिए ओवैसी ने जो सवाल उठाए वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वो एक बार फिर से कह रहे हैं कि एएसआई हिंदुत्व की दासी है। और देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो क्या सवाल उठा रहे हैं। ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के किसी भी समूह के सामने एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगा, एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है, जैसा कि एक महान विद्वान ने एक बार कहा था, एएसआई हिंदुत्व की दासी है। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। कामरान सर, ये सारी बातें जो एएसआई ने कही हैं और जो एक अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया है, इस पूरे केस में ये सारे तथ्य जो एएसआई की तरफ से दिए गए हैं, ये कहां तक टिकेंगे, कितनी वैलिडिटी होगी, कैसे इंपैक्ट करेंगे इस पूरे मामले को? क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर ही मूल विवाद है, यानी प्रतिदिन पूजा का अवसर मिले इस ज्ञानवापी में, यही तो मूल विवाद है। देखिए क्वेश्चन ये पैदा होता है कि संविधान ऊपर है या आस्था ऊपर है। अब संविधान और आस्था को जो है कहते हैं अगर सामने रखा जाए तो आस्था जो है सबकी है। तो इस चूंकि अगर आस्था सबकी है तो आपस में लोग लड़ेंगे, तो इसलिए जो है हमारा संविधान जो है बनाया गया। और आज के दिन जो है 26 जनवरी के दिन जो है संविधान को लागू किया गया, और इसलिए हमें संविधान का जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए। और संविधान के हिसाब से जितने भी सूट पेंडिंग है रिलीजियस डिस्प्यूट को लेकर, रिलीजियस प्लेसेस के डिस्प्यूट को लेकर, वो सारे के सारे टाइम बार हैं। मतलब कानून के हिसाब से मैं जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो यह है कि 1947 के बाद में जितने भी मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर ऐसे ही रहेगा। मगर कानून जो उससे पहले भी कानून है और आज के दौर में भी कानून है, वो लिमिटेशन एक्ट है कि क्या कहते हैं किसी भी जो है केस को फाइल करने के लिए ड्यूरेशन जो है कहते होना चाहिए। आप इसके बाद में केस नहीं फाइल कर सकते। लेट मी गिव द एग्जांपल। देखिए बहुत सारी क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, दिल्ली के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। हम हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एकदम उन क्या कहते हैं सूट को, उन क्या कहते हैं पिटिशंस को डिसमिस कर देता है। नहीं, लेकिन सर बेसिस ऑफ द लिमिटेशन आप एक मिनट बात सुनिए। यहाँ पर भी बात यही आती है कि जो है कहते हैं इतना पुराना जो है कहते हैं स्ट्रक्चर जिसकी बात आप कर रहे हो कि औरंगजेब ने तोड़ा था, तो आज जो है आप सूट फाइल कर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं मेंटेनेबल है या नहीं है, इसमें तो डिस्कशन होना चाहिए ना। अगर एक आधा जज जो नीचे बैठा हुआ है या हाई कोर्ट में जो है कहते हैं जज हैं, वो जो है कहते हैं इस तरह के जो है कहते हैं सूट को क्यों अलाउ कर रहे हैं, मेरे तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि कानून ऊपर है या आस्था ऊपर है। अब आस्था की बात मैं एक और करूंगा बस लास्ट में, कि ब्रह्मा जी ने इस जो है पृथ्वी की उत्पत्ति की, तो फिर तो यूएसए भी जो कहते हैं हिंदुओं का है और यूके भी हिंदुओं का है, तो आप जो है यूके और यूएसए पे भी जो है क्लेम कर डालो। ठीक है, तो आस्था की बात आ गई तो फिर तो जो है कहते हैं पूरी दुनिया जो है कहते हैं ब्रह्मा जी की जो है उत्पत्ति है।
ठीक है सर, आस्था बड़ी है या कानून बड़ा है, इसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। राजकुमार जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी उपमन्यु जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास सबसे पहले चलते हैं। स्वामी उपमन्यु जी, मुस्लिम पक्ष का कहना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि ये देश जो है वो कानून से चलेगा, और कानून की अगर मानते हैं, इस कानून पर अगर बात की जाए तो उस हिसाब से मस्जिद वहीं पर रहेगा। ऐसी किसी रिपोर्ट को वो मानने से इनकार करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून के तहत ही जो है ASI ने वो सर्वे किया। ये सब कानून के तहत हुआ है, बगैर कानून के तहत नहीं है। हम अपने भाई जी से कहना चाहते हैं कि अगर आपको दिक्कत होता है आप सूट फाइल करिए, आप स्वच्छंद हैं कानून के लिए और कानून आपकी सुनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम औरंगजेब आया, देखिए कई बार मैं आज से मतलब 2016 से यह बात कह रहा हूं और हर जगह कह रहा हूं लीडिंग चैनलों में कि 16 से ये विवाद आगे बढ़ता चला गया। उस टाइम औरंगजेब जब था तब पूरी पृथ्वी खाली पड़ी हुई थी। भारतवर्ष में कुल जनसंख्या केवल 14 करोड़ थी। देखिए बहुत गहराई की बात है। तो उन्होंने केवल हमारे मंदिरों पे ही क्यों किया? ये आतताई वाली बात है, ये जबरदस्ती एक इंसानियत के खिलाफ और घमंड की बात है कि हम तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे और वो करें। अरे खूब बनाते मस्जिद, इससे 4 गुने मस्जिद बनाते, जगह पूरी खाली की खाली पड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने किसी में नहीं बनाना चाहा, उन्होंने केवल यह दिखाना चाहा, दम्भी। ऐसे व्यक्ति दम्भी होते हैं कि नहीं हम तुम्हारी व्यवस्थाओं को, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ के बनाएंगे। सोचने की ये बात है। मानसिकता कहाँ से है? ये मानसिकता जो है ये खत्म होनी चाहिए। हम लोग भाई भाई हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन कब रहेंगे? कि जब बात न्याय संगत हो। जब बात न्याय संगत नहीं है, आपने अभी अभी कहा कि ये कोर्ट के, आप जाइए ना, आपको किसने रोका है? आप जाइए, सूट फाइल करिए कि ये गलत है। ठीक है, और कोई भी बात न्याय संगत तभी होगी जब वो कानूनी जो प्रक्रिया है उससे गुजरकर सामने आएगी। न्यायपालिका एक कोर्ट के आदेश के रूप में देश में अंतिम व्यवस्था तो यही है। ज्ञान वापी पर ASI की रिपोर्ट पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खड़े किए सवाल। ASI की रिपोर्ट को मानने से किया इनकार। रिपोर्ट अनुमान पर आधारित, ये कहना है ओवैसी।